हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हमने मतलब 5 दिनों से कुछ वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, डेली डेली हमने 10 वर्ड्स मतलब नया वर्ड्स सीखा था। और साथ ही साथ हमने जो पिछले दिन का है वो रिवीजन भी किया था। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम जो भी 10 मिनट में हम कर सकेंगे उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और यानी कि जो भी हम पढ़े हैं हम उसका एक बार रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ जो कल जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो पहला वर्ड था वो था अडेज़। अडेज़ का मतलब क्या बताया था मैंने? कोई ऐसी कहावत, कोई ऐसी पुरानी कहावत हम बोलते हैं, हम बोलचाल की भाषा में हम बोल लेते हैं कि कहावत है ना, तो इसी टाइप से। तो वही है, हम मतलब क्या बोलते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं ना। तो ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी क्या है? कहावत है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ एन ओल्ड एज अडेज, यानी कि एक पुरानी कहावत है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, जो दूसरा वर्ड था वो था पंशॉन्ट। स्पेलिंग क्या थी? PENCHANT। पंशॉन्ट मतलब क्या था? ऐसा कुछ जो आप बहुत पसंद करते हो, किसी चीज़ का आपके पास मतलब किसी चीज़ को आप बहुत चीज़ पसंद करते हो करना। ठीक है, किसी चीज़ को करना बहुत पसंद करते हैं, एक टाइप ऑफ हॉबी। ठीक है, हॉबी या कोई ऐसा चीज़ जिसके अंदर उस चीज़ के लिए आपके अंदर क्रेज़ हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? पंशांट। जैसे शी हैज़ अ पंशांट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है, जो थर्ड वर्ड था डैट वाज रिलनक्विश। रिलनक्विश मतलब क्या बताया था मैंने हिंदी में? त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, टू गिव अप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, तो दे विल नेवर रिलनक्विश देयर इंडिपेंडेंस। वो अपनी आज़ादी कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। ठीक है, ये इसका मीनिंग था। और जो फोर्थ वर्ड था वो था वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब मैंने क्या बताया था? कुछ ऐसा चीज़, कोई अगर पर्सन की बात, अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाता है कि हाँ, लोग मतलब क्या है, लोगों में बहुत सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, यानी कि उसमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, उसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं। और अगर हम टूल्स की बात करें, यानी कि उसके यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वर्सेटाइल अगर हम पर्सन के मतलब रूप में एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम क्या बोलेंगे? शी इज़ सो वर्सेटाइल, शी कैन डांस, सिंग, एक्ट एंड प्ले गिटार। मतलब कई सारे मतलब चीज़ें, मतलब कई सारी मतलब खूबियाँ एक लोग में हो, एक पर्सन में हो, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ वर्सेटाइल। ठीक है, और टूल्स के केस में हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ वर्सेटाइल टूल डैट कैन ड्रिल, कट और पॉलिश। ठीक है, जिसका यूजेस बहुत सारा हो। जो हमारा जो फोर्थ वर्ड था वो कल वाला क्या था? जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या था? किसी चीज़ की ऊंचाई पे जाना, पीक पे जाना, समिट। ठीक है, जेनिथ मतलब यू आर एट द जेनिथ ऑफ योर करियर। तुम अपनी करियर के ऊंचाइयों पे हो अभी। ठीक है, तो ऐसे हम मतलब आ, बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड था वो था रैथ। रैथ मतलब, ठीक है, क्या था? रैथ। रैथ स्पेलिंग क्या थी? WRATH। रैथ मतलब क्या होता है? वेरी एंगर। ठीक है, जैसे ही हैज़ टू फेस द रैथ ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ स्पीच। उसने ऐसा स्पीच दिया कि लोगों को गुस्सा का सामना करना पड़ा उसे। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या? वोग। वोग मतलब क्या? पॉपुलर फैशन, जो प्रचलन में हो, चलन में हो। ठीक है, जो ट्रेंड में हो। ठीक है, तो VOGUE, वोग मतलब क्या हो जाता है? पॉपुलर फैशन। जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीन्स एंड टी शर्ट आर इन वोग दीज डेज़। मतलब अभी जो है जीन्स और टी शर्ट का काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी है, काफ़ी चलन है। ठीक है, तो पॉपुलर फैशन, वोग। गोइंग, या हम अपना एक सेंटेंस बना दें कि गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ बाइक इज़ इन वोग दिस डेज। मतलब बाइक पे जाना आजकल कहीं ट्रिप पे एक तरह का आजकल का ट्रेंड, एक फैशन बन चुका है। ठीक है, जो दूसरा नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी मतलब क्या होता है? अ पीसफुल और अ काम सिचुएशन और अ स्टेट। ठीक है, कोई ऐसा शांत अवस्था, शांति वातावरण। ठीक है, तो शांति से रिलेटेड है, यानी कि पीस से रिलेटेड है ट्रांक्विलिटी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे क्या हो? पीसफुल सिचुएशन हो, ट्रांक्विलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आफ्टर द प्रोटेस्ट द सिटी वाज फाइनली रिस्टोर्ड टू ट्रांक्विलिटी। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड था जो हमारा वो क्या था? यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या था? दैट इज़ मतलब
ऐसा कोई चीज़ दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सर्वत्र हो, जो हर जगह हो, ठीक है, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पे आज हम देखते हैं क्या, हर जगह कंप्यूटर है, कंप्यूटर हर जगह है, हर एक ऑफिसेज में, अपने घर में, हर एक काम जो भी चीज़ें हो रही है तो कंप्यूटर से हो रही है। तो कंप्यूटर हर जगह है, तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि कंप्यूटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली यूबिक्विटस, ठीक है। यूबिक्विटस मतलब क्या हो, डैट विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, डैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था स्ट्रंजेंट। स्ट्रंजेंट मतलब क्या होता है, सख्त, ठीक है, सख्त कानून या फिर स्ट्रिक्ट लॉज, जो भी चीज़ें अगर सख्ती से हम उसका मतलब उसको मतलब इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, जैसे कि सख्ती से, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंजेंट लॉज टू कर्ब मॉब लिंचिंग मस्ट बी इन्फोर्स्ड। जैसे कि अगर कहीं पे मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई ऐसा लॉ लाया जाए जो कि बहुत ही सख्त हो, ठीक है, बहुत ही सख्त हो, तो वो स्ट्रिंजेंट लॉज, ठीक है। तो सीवियर लॉज हम बोल सकते हैं लॉ के केस में, रूल्स के केस में, कि बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही सख्त कानून है, ठीक है। तो ये हो गया कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन, ठीक है। और हम करेंगे, और हम जो पिछला, उससे पिछले बार जो हमने किया था, ठीक है, पिछले दिन जो किया था उसको हम करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट गाइस, हाँ। तो एग्जॉर्बिटेंट मतलब, ठीक है, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, खास करके प्राइस का, रेट का, डिमांड का, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, काफ़ी ज़्यादा मतलब दाम होना किसी चीज़ का, डिमांड ज़्यादा होना, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट मतलब किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होना, प्राइसेस का ज़्यादा होना, ठीक है। जब किसी चीज़ में इजाफा हो तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या थी, एम्बेजलमेंट। एम्बेजल मतलब क्या होता है, गबन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का फंड को चलाने के लिए आपको दिया जाता है, और उस फंड में से अगर आप पैसे चोरी कर लेते तो ये कहा जाता है कि आपने वहाँ से क्या किया है, उन मतलब फंड से आपने फंड में गबन किया है, मतलब आपने फंड खाया है वहाँ का, ठीक है, फंड चोरी कर ली है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, एम्बेजलमेंट। इसके लिए एक और वर्ड फेमस है जो है मिस अप्रोप्रिएशन या फिर अप्रोप्रिएशन, जो हम न्यूज़पेपर में ये तीनों वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, गबन के मामले में। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, किसी को पॉलिटिकल फ्रीडम या फिर राइट्स दे के, सोशल फ्रीडम दे के क्या करते हैं, हम उसको आज़ाद करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे आदमी के मतलब चंगुल से उसको आज़ाद करते हैं, ठीक है, या फिर उसको आज़ाद फील कराते हैं, जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इमेंसिपेट योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट, अपने आप को अपने पास्ट से, बीते हुए दिनों से क्या करो, अपने का मतलब बीते दिनों से क्या करो, सॉरी, अपने पास्ट से, जो बीत गई दिनों से, जो बीते यादों से क्या करो, आज़ाद करो, ठीक है। तो इमेंसिपेट हम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब क्या है, वेरी क्लेवर, काफ़ी चालाक होना, स्पेशली किसी को जज करने में, चाहे किसी सिचुएशन को जज करने में, ठीक है। जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं, उनको सारा मतलब पता होता है हर एक चीज़ का, हर एक टाइम का, कि कहाँ कैसा टाइम आने वाला है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो जज कर लेते हैं, काफ़ी क्लेवर होते हैं, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि ही वॉज एस्ट्यूट इन बिजनेस मैटर। एस्टीट्यूट मतलब, सॉरी, एस्टीट्यूट बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, एक्चुअली इट इज़ एस्ट्यूट, ठीक है। तो एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, वेरी क्लेवर, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है मतलब बी लिटिल। बी लिटिल मतलब किसी को अंडरस्टिमेट करना, किसी को कम आंकना, ठीक है। जो खूबियाँ, जो क्षमता उसमें है, जितनी कैपेसिटी उसमें है, उससे उसको कम आंकना, ठीक है। तो हम कई बार देखते हैं कि रिलेटिव्स कुछ भी हम करने जाएं तो रिलेटिव्स हमारे पैर खींचने का काम करते हैं कि यू कांट डू एनीथिंग, डोंट ट्राई दिस एंड दैट, तो ये बोला जाता है, ठीक है। तो हमें अंडरस्टिमेट किया जाता है, हमें बिलिटिल किया जाता है। तो वी कैन से हियर, एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं कि रिलेटिव्स ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आवर सक्सेस, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड हमने पढ़ा था वो क्या था, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या था, वन हु स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं और आपका नाम कुछ भी हो, तो आप मतलब वहाँ पे अपना नाम जोड़ के लिख सकते हैं कि इज़ अ पॉलीग्लॉट। जैसे कि किसी का नाम रमेश ही है, किसी का नाम श्वेता है, किसी का नाम कुछ भी है, तो लिख सकते हैं कि रमेश इज़ अ पॉलीग्लॉट, यानी कि ही कैन स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड था वो था कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मीन्स अ सिचुएशन विच इज़ लाइक इमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग। ओके, ठीक है, जो मतलब थोड़ा इमरजेंसी मतलब जैसा सिचुएशन हो, ऐसा सिचुएशन जिसमें मतलब अरेंजमेंट, फ्यूचर अरेंजमेंट्स बहुत ही नेसेसरी हो जाए। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमें पता है फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है जो कि मतलब जिसका अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इमरजेंसी मतलब काइंड ऑफ थिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो जाता है, इमरजेंसी टाइप। उसी टाइप से कंटिजेंसी इज़ जस्ट लाइक इमरजेंसी। ठीक है, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, अर्जेंट सिचुएशन। ठीक है, जिसके लिए मतलब फर्दर मतलब अरेंजमेंट्स नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कनक्लेव। कनक्लेव मतलब क्या है, अ प्राइवेट मीटिंग वेयर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर डिस्कस्ड। कोई ऐसा मीटिंग, कोई प्राइवेट मीटिंग जहाँ पे मतलब ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हों, डिस्कस होती हों। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन द कॉन्क्लेव, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। डिसिपेट मतलब क्या होता है, टू ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे गायब हो जाना। ठीक है, द एंगर ऑफ द मॉब डिसिपेटेड एज अ सिचुएशन बिकेम क्लियर। जैसे ही सिचुएशन क्लियर हुआ, भीड़ का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे गायब हो गया, हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक। ठीक है, सिगरेट हैज़ अ प्रूवन डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड जो है वह कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर फॉर रिलीजियस वर्शिप या टू डिस्कस समथिंग। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक इकट्ठा होते हैं किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, स्पेशली फॉर रिलीजियस वर्शिप। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इमासिएटेड। होता क्या है ना, कई बार बीमार होने के कारण या भूखा होने के कारण आदमी बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इमासिएटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, देयर वर पिक्चर्स ऑफ इमासिएटेड चिल्ड्रन ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन। ठीक है, ये आपको रिवाइज, इतना वर्ड आप रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो चागरिन। चागरिन मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड। ठीक है, फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, किसी चीज़ की वजह से अपने आप को हताहत महसूस करना, बहुत ही दुखद मतलब दुखी महसूस करना, परेशान हो जाना। ठीक है, तो उसके लिए हम एक मतलब एग्जाम्पल के तौर में समझने की कोशिश करेंगे कि द डिफीट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फेल्ड अस विद चागरिन। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शॉविनिस्ट। मतलब किसी चीज़ को ब्लाइंडली और डिवोटेडली क्या करें, उसी पे ट्रस्ट कर लें और यही मान लें कि दैट इज़ एवरीथिंग। ठीक है, मैंने बोला था ना कि हम हमें बाकी सब पानी कम है, अपनी चीज़ों को इतना मान लेना कि बाकी चीज़ें फीकी लगे। ठीक है, तो वही है शॉविनिस्ट। दैट पर्सन आर कॉल्ड, दोज पर्सन आर कॉल्ड शॉविनिस्ट। ठीक है, जो ऐसा मतलब ख्यालात रखते हो कि जो उनका है और मतलब जो उनका है सबसे बेस्ट है और उन चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, बिलिटिल करते हैं। आपने बिलिटिल का मतलब इससे पहले मतलब रिवाइज़ किया है। ठीक है, मेरे साथ। तो शॉविनिस्ट मतलब क्या होता है, एक तरह से अंधभक्त। ठीक है, ही हैड ऑलवेज बीन अ शॉविनिस्ट, रिनाउंड फॉर हिज ओपन माइंड, नेवर रिनाउंड फॉर हिज ओपन माइंड। ठीक है, वो हमेशा से एक अंधभक्त रहा है, ब्लाइंडली डिवोटेड रहा है किसी एक चीज़ पे, एक ही चीज़ को मतलब बिलीव किया कि चीज़ पे। ठीक है, और वो एक ओपन माइंड के लिए कभी नहीं जाना गया है। ठीक है, दूसरा जो वर्ड था वो है डिलापिडेटेड। डिलापिडेटेड मतलब क्या होता है, जर्जर हालत में। ठीक है, जैसे एंशिएंट मोनूमेंट या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग हो। ठीक है, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और भी मैं रिवीजन करवाऊँगा दूसरे दिन। ठीक है, तो बस बने रहें मेरे साथ और रेगुलर रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर।